बात बहुत पुरानी है। सुंदरनगर एक बहुत ही खूबसूरत शहर हुआ करता था और काफी प्रसिद्ध भी था, पर अपनी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि एक भूतिया ट्रेन की वजह से। कहते हैं कि सुंदरनगर के स्टेशन में हर शनिवार को रात 12 बजे एक भूतिया ट्रेन आती थी, जिससे डरकर लोग ट्रेन आने के समय पर जहां जगह मिले वहीं छुप जाते थे, चाहे वो यात्री हों, रेल कर्मचारी या फिर प्लेटफॉर्म के दुकानदार, क्योंकि सबने ये सुन रखा था कि आज तक जो भी उस ट्रेन में चढ़ा वो लौटकर वापस नहीं आया। भागो, सब लोग छुप जाओ, 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का समय हो गया है, जल्दी करो। हाय, फिर से मेरा सारा सामान ले गए ये भूत। सामान गया पर जान तो बच गई। अच्छा हुआ उन्होंने तुम्हें नहीं देखा, वरना सामान के साथ साथ तुम भी गायब हो जाते। शुक्र है ट्रेन चली गई और सब लोग सुरक्षित हैं। पता नहीं इस भूतिया ट्रेन से हमें कब छुटकारा मिलेगा। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा। भूतिया ट्रेन स्टेशन में आती और भूत स्टेशन का सारा सामान उठाकर ले जाते, पर भूतों के डर से किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी कि उनके पीछे जाए या ट्रेन में चढ़े। फिर एक दिन स्टेशन में एक यात्री आया। भाई, अगली ट्रेन की एक टिकट देना। क्या? अगले ट्रेन की? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भूतिया ट्रेन में जाओगे? भूतिया ट्रेन मतलब? लगता है यहाँ नए हो। अगली ट्रेन जो आने वाली है उसे भूत चलाते हैं। आज तक जो भी उस ट्रेन में गया वो वापस नहीं लौटा। उसमें भूल के भी मत चढ़ना। टिकट कलेक्टर की बात सुनकर यात्री हैरान हो गया और सोच में पड़ गया कि आखिर भूत ट्रेन कैसे चला सकते हैं और आखिर वो ट्रेन से क्यों आते हैं। उसके मन में इतने सारे सवाल पैदा हो गए कि उसने ट्रेन में जाने की ठान ली, ताकि उसे उसके सवालों के जवाब मिल सके। मैं बड़ी जल्दी में हूँ भाई, बस अगले स्टेशन तक ही जाना है। आप मुझे टिकट दे दो। सोच लो, फिर बाद में मत कहना कि मैंने चेतावनी नहीं दी। हाँ, नहीं बोलूंगा। आप जल्दी से टिकट दे दो। लगता है जरूरत से ज्यादा बहादुर हो। ये लो। अरे 12 बजने वाले हैं, भूतिया ट्रेन आने का टाइम हो गया। भागो, सब लोग छुप जाओ। भाई साहब, अभी भी समय है, मेरी बात मानो और भाग जाओ यहाँ से। ट्रेन में चढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं है। ठीक है भाई, बताने के लिए धन्यवाद, पर जाना तो मुझे होगा ही। तुम अपना ध्यान रखना। सब लोग भूतिया ट्रेन के डर से इधर उधर छुप गए, सिवाय उस बहादुर यात्री को। वह अकेला ही प्लेटफॉर्म में छुपकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। जरा मैं भी तो देखूं कि भूत होते कैसे हैं। जहां सब लोग उस भूतिया ट्रेन से डरते थे, उस बहादुर आदमी ने उसका सामना करने का सोचा। थोड़ी ही देर में भूतिया ट्रेन प्लेटफॉर्म में आकर रुकी और हमेशा की तरह उसमें से कुछ भूत बाहर आए और स्टेशन का सारा सामान लेकर ट्रेन में वापस चले गए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म से खुली, बहादुर यात्री दौड़कर ट्रेन में चढ़ गया और ट्रेन के अंदर जाते ही उसने वहां भूतों को बैठा पाया। भूत उसे देखकर गुस्सा हो गए। हमारी ट्रेन में इंसान? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी भूतिया ट्रेन में चढ़ने की? अब तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इस ट्रेन में चढ़ने वाले बाकी इंसानों का हुआ है। तुम कभी यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। सारे भूत मिलकर उस यात्री को डराने लगे, पर यात्री सिर्फ बहादुर ही नहीं बल्कि चालाक भी था। उसने भूतों से बचने की एक तरकीब सोची। तुम लोग मुझे धमकी दे रहे हो। लगता है तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। मतलब कौन हो तुम? मैं भी एक भूत हूँ। भूतनगर से आया हूँ, इस भूतिया ट्रेन पे कब्जा करने। कब्जा करने? भूतनगर? हाँ, अब मैं और मेरे साथी इस ट्रेन में सफर करेंगे। तुम लोगों ने बहुत दिन इस ट्रेन के मजे ले लिए, अब हमारी बारी है। क्या? तुम और भूत? और तुम्हारे साथी कहाँ हैं? कहीं दिखाई तो नहीं दे रहे। क्या?
दिखाई नहीं दे रहे? तुम्हारे चारों तरफ ही तो खड़े हैं। यात्री की बात सुन भूत घबरा गए। उन्हें आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसकी बातों से उन्हें विश्वास हो गया कि जरूर उनके आसपास सच के भूत हैं, इसलिए उन्हें दिखाई नहीं दे रहे। लगता है सच में भूत आ गए। अब हम क्या करें? अब तुम कुछ नहीं करोगे, जो करेंगे मेरे भूत साथी करेंगे। साथियों, आगे बढ़ो और गायब कर दो इन्हें। जैसे ही यात्री ने ऐसा कहा, सारे भूत घबरा गए और फिर जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। असल में वो सारे भूत के भेष में इंसान थे जो भूत बनने का नाटक कर रहे थे। नहीं नहीं, हमें माफ कर दो। हम कोई भूत वूत नहीं है। हम तो बस चोरी करने के लिए भूत बनने का नाटक करते थे। हाँ, हमें छोड़ दो। छोड़ कैसे दूं? तुम लोगों ने असली भूतों को बदनाम किया है। अब इसकी सजा जरूर मिलेगी, ताकि दोबारा ऐसा काम कभी नहीं करो। हम वादा करते हैं फिर ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें जाने दो, माफ कर दो। ठीक है, इस बार माफ कर देता हूं, पर फिर कभी ऐसा किया तो गायब कर दिए जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। नहीं नहीं, हम वादा करते हैं दोबारा कभी इधर दिखाई नहीं देंगे। भागो! और इस तरह असली भूतों के डर से नकली भूत भाग गए हमेशा के लिए। और उस यात्री ने अपनी बहादुरी और चालाकी से सबकी समस्या दूर कर दी, क्योंकि अब भूतिया ट्रेन का असली राज खुल चुका था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस ट्रेन की वजह से काफी दिनों से परेशान थे। तुम तो सच में बहुत बहादुर हो। सबने उस बहादुर यात्री का धन्यवाद किया और फिर वो ट्रेन भूतिया नहीं रही और सब आराम से उसमें अपना सफर करते थे, वो भी बिना डरे। और सुंदर नगर की सुंदरता फिर से पहले की तरह हो गई। एक बार की बात है, पहाड़पुर में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम गरीब जरूर था, लेकिन था बहुत बुद्धिमान और मेहनती, जो बहुत मन लगाकर खेती करता था। पर एक साल पहाड़पुर में बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, जिसके कारण विक्रम की सारी फसल खेत में ही बर्बाद हो गई और वो कर्ज के तले दब गया। इतना सारा कर्ज कैसे चुकाऊं? विक्रम बहुत दुखी और परेशान था, क्योंकि कर्जदार रोज उससे आकर अपने पैसे मांगते थे। विक्रम, आज तो मैं अपना पैसा लेकर ही जाऊंगा। पर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। मुझे कुछ दिन का समय दे दो, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। 1 हफ्ते का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया तो तुम्हारा खेत मैं ले लूंगा। नहीं नहीं, ले दे के एक खेत ही तो बचा है मेरे पास। मैं किसी भी तरह 1 हफ्ते में आपका कर्ज चुका दूंगा। विक्रम ने सेठ को पैसे वापस करने का वादा तो कर दिया, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और देखते ही देखते 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन पैसों का इंतजाम नहीं हुआ। सेठ तो फिर से पैसे मांगने आ गया। अब क्या करूं? कहीं छुप जाता हूं। विक्रम, अरे कहाँ चले गए? लगता है पैसे देने के डर से भाग गया। पर कितने दिन भागेगा? मैं कल फिर आऊंगा। उस दिन तो विक्रम छुप के बच गया, लेकिन सेठ की अगले दिन फिर आने की बात सुन वो घबरा गया। आज तो बच गया, पर कल कैसे बचूंगा? एक काम करता हूँ, शहर जाकर कुछ काम करके थोड़े दिनों में वापस आकर इसके सारे पैसे चुका दूंगा। तुरंत जंगल के रास्ते शहर के लिए रवाना हो गया। चलते चलते रात हो गई। तभी अचानक से उसे तरह तरह की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। ये आवाजें कैसी हैं? इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, वहीं झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर उसके सामने आ गया। विक्रम डर के मारे कांप रहा था। शेर से जान बचाने के लिए विक्रम जंगल की ओर भागा और शेर उसके पीछे। विक्रम भागता हुआ शेर से बचने की जगह खोज रहा था। तभी उसकी नजर जंगल के बीचों बीच एक पुराने बंगले पे पड़ी, जो देखने में ही डरावना लग रहा था। इस जंगल के बीच ये बंगला किसका है? कहीं कोई भूतिया बंगला तो नहीं? इसके अंदर जाऊं कि नहीं? पर इससे पहले कि विक्रम कुछ सोच पाए, शेर बिल्कुल उसके पास आ गया और जोर जोर से दहाड़ने लगा। अब क्या करूं? आगे भूत, पीछे शेर, कहाँ जाऊं? बंगले में ही जाना उचित होगा। क्या पता इसमें कोई भूत ना हो और ये सिर्फ मेरा वहम हो। विक्रम शेर से अपनी जान बचाने के लिए बंगले के अंदर चला गया। अंदर पहुंचते ही उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं था, क्योंकि बाहर से बंगला जितना डरावना लग रहा था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत था, बस थोड़ा पुराना था। वाह,
क्या बंगला है? कोई है? अरे सुनो, कोई है? भाई मैं मुसाफिर हूँ, बुरा ना मानो तो आज रात यहाँ रुक जाऊं। बाहर मेरे पीछे एक शेर पड़ा है। अरे कुछ तो जवाब दो। लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। फिर तो मैं यहाँ जितने दिन चाहे रह सकता हूँ। बंगले में किसी को नहीं पाकर विक्रम खुश हो गया, और होता भी क्यों ना, आखिर उसे सेठ और शेर दोनों से छुपने की जगह मिल गई थी। वह आराम से वहां सोने की तैयारी करने लगा। विक्रम बेफिक्र होकर आराम से गहरी नींद में सो गया। तभी अचानक वहां अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं और आसपास एक धुआं उठता है और धुएं से एक भूत बाहर आता है। पर विक्रम इन सब से बेखबर आराम से सोता रहता है। भूत उसे गौर से देखता है। बड़े दिनों के बाद आज कोई इंसान महल में आया है। आज इसे खाकर मैं अपना पेट भरूंगा। उठ जाओ इंसान, बहुत हो गया आराम, अब मैं करूंगा तुम्हारा काम तमाम। विक्रम इतनी गहरी नींद में सोया था कि भूत के बार बार उठाने से भी उसकी नींद नहीं खुली। यह देख भूत बहुत गुस्सा हो गया और अपने भूतिया शक्तियों से उसे उठाने लगा। ये कैसा इंसान है जो भूत से डरकर भी नहीं उठ रहा? अभी दिखाता हूँ एक भूत की असली ताकत। ये ऐसे नहीं मानेगा, अभी दिखाता हूँ। कौन है? कौन है? मैं हूँ यहाँ का मालिक, राजा शक्ति सिंह का भूत। भूत? क्या तुम सच में भूत हो? और ये बंगला? हाँ, मैं सच में भूत हूँ और ये बंगला एक भूतिया बंगला है जिससे आज तक कोई इंसान जिंदा बाहर नहीं जा सका। और अब तुम्हारी बारी है। आज मैं तुम्हें खाके अपना पेट भरूंगा। क्या मुझे खाओगे? अब तैयार हो जाओ मेरा भोजन बनने के लिए। लगता है ये भूत मुझे खाकर ही मानेगा, पर बचने के अंतिम उपाय करके देखने में क्या हर्ज है। तो तुम मुझे खाना चाहते हो? हाँ, वैसे अभी मेरे मरने का समय आया तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे खुशी खुशी खाओ। मैं भी यही चाहता हूँ, इसलिए तो यहाँ आया हूँ। मतलब मुझे एक ऋषि का वरदान है कि मैं मर के भूतों का राजा बनूंगा। और वैसे भी इस इंसान की जिंदगी से अब मैं तंग आ गया हूँ। मुझे भूतों का राजा बनना है। भूतों का राजा? हाँ, और भूतों का राजा बनकर मैं तुम्हें मेरी नींद तोड़ने की ऐसी कठोर सजा दूंगा कि फिर किसी की नींद तोड़ने लायक नहीं रहोगे। आखिर विक्रम की चाल काम कर गई और भूत उसकी बातों से डर गया। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। ठीक है, पहले ये बताओ कि इतने बड़े महल में कोई खजाना है कि नहीं? हाँ, मेरे महल का सारा खजाना मैंने भूत बनने के बाद भी संभाल कर रखा है। ठीक है, सारा खजाना लेकर मेरे साथ चलो। अगर तुमने मेरी सेवा अच्छे से की और मैं खुश हुआ तो भूतों का राजा बनने के बाद मैं तुम्हें अपना मंत्री बना दूंगा। जैसी आज्ञा महाराज। भूत विक्रम की बात मान बंगले का सारा खजाना लेकर उसके साथ उसके घर चला गया। खजाना मिलने के बाद विक्रम ने सबसे पहले सेठ का कर्जा चुकाया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी सुखी होकर बिताने लगा। अब उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी और भूत की वजह से कोई उसे परेशान भी नहीं करता था। इस तरह विक्रम ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके भूत से भी बच गया और अपनी सारी समस्याएं भी हल कर ली, क्योंकि अब वो गरीब नहीं अमीर हो चुका था। नन्ही परी के जाने के बाद सुंदर वन में सभी जानवर मिलजुल कर रहने लगे। अब जंगल का सबसे शरारती बंदर चंटू को भी सबक मिल चुका था, इसलिए चंटू भी किसी को परेशान नहीं करता था और सबकी मदद करता था। और नन्ही परी भी अपने नए दोस्तों से मिलने आया करती थी। ओह, लगता है ये गिलहरी पेड़ पर नहीं चढ़ पा रही। परेशान मत हो दोस्त, मैं अभी तुम्हें पेड़ के ऊपर ले चलता हूँ। वाह चंटू, ये हुई ना बात। ऐसे ही सबकी मदद करनी चाहिए। अरे नन्ही परी, तुम कब आई? बस अभी और आते ही तुम्हें देखा। तुम्हें ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। ये सब तुम्हारे ही कारण हुआ है नन्ही।
अरे ये देखो कौन आया है, नन्ही परी। पर तुमने इस बार आने में इतने दिन क्यों लगा दिए? तितली रानी, परीलोक में भी मुझे बहुत काम रहता है। वहाँ आजकल एक चुड़ैल जिसका नाम चांडाली है, उसने सबको परेशान कर रखा था। उसी के कारण मैं परीलोक नहीं छोड़ रही थी। क्या चुड़ैल? मुझे तो उसके नाम से ही डर लग रहा है। नहीं नहीं, डरने की अब कोई बात नहीं। हमने उस चुड़ैल को भगा दिया है। जब तक मेरी यह जादुई छड़ी मेरे पास है, वह वापस आने की हिम्मत नहीं करेगी। वाह नन्ही, मुझे पता था कि जब तुम मेरी खटिया खड़ी कर सकती हो तो वह चुड़ैल किस खेत की मूली है। सही कहा चंटू। अब तुम लोग खेलो, मैं वापस परीलोक चलती हूँ। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। जल्दी आना नन्ही। बाय बाय। नन्ही परी वहाँ से चली गई, पर शायद उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस चुड़ैल को हराने की वो बात कर रही थी, वो अब उसका पीछा करते करते सुंदर वन में आ गई थी और उन सब की सारी बातें सुन रही थी। अच्छा, तो नन्ही परी जानवरों से मिलने यहाँ आती है। लगता है इन जानवरों से इसे बहुत प्यार है। अब यही जानवर मुझे नन्ही परी की जादुई छड़ी दिलवाएंगे। अब चांडाली नन्ही परी से अपना बदला लेकर रहेगी, पर इसके लिए मुझे अपनी शक्तियाँ बढ़ानी होंगी, क्योंकि परीलोक में लड़ते लड़ते मेरी काफी शक्तियाँ कम हो गई हैं। चांडाली चुड़ैल परीलोक में अपनी हार से बहुत गुस्से में थी और किसी भी तरह नन्ही परी से अपना बदला लेना चाहती थी। इसके लिए वह किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी, क्योंकि आखिरकार वह एक चुड़ैल ही तो थी। मिल गई मुझे मेरी शक्तियाँ। अब परीलोक को हराने और वहाँ राज करने के लिए मुझे बस उस परी की जादुई छड़ी चाहिए, फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। पर इसके लिए मुझे जंगल के सारे जानवरों को पकड़ना होगा। अब वही मुझे परी की जादुई छड़ी दिलाएंगे। चुड़ैल अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करके परीलोक में राज करना चाहती थी, पर उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए जंगल के जानवर चाहिए थे। आज कोई शिकार हाथ नहीं लगा। तुम्हें तो शिकार नहीं मिला, पर तुम अब मेरा शिकार बनोगे। शेर सिंह, जंगल में जरूर कोई बड़ी मुसीबत आई है। एक एक करके सारे जानवर गायब हो रहे हैं। ये तो बहुत चिंता की बात है। मैं भी इस बात से बहुत परेशान हूँ। हमें जल्दी इसके पीछे की वजह का पता लगाना होगा, इससे पहले कि बाकी बचे हुए जानवर भी गायब हो जाएं। इस जंगल को क्या हुआ? बाकी जानवर दिखाई नहीं दे रहे। अजीब सा सन्नाटा है पूरे जंगल में। नन्ही, इस जंगल में आज से पहले ऐसा संकट कभी नहीं आया। जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं और जो बचे हैं वो काफी डरे हुए हैं। पर ऐसा कौन कर सकता है? हमें नहीं पता नन्ही, पर यह पता करना बहुत जरूरी है। क्या तुम अपने जादू से इसका पता लगा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी पता लगाती हूँ। नन्ही परी अपने जादू से इसका पता लगाने लगी कि आखिर जानवर गए कहाँ हैं। बहुत खोजने के बाद आखिर उसे पता चल ही गया कि यह काम उसी चांडाली चुड़ैल का है जिसे उसने परीलोक से भगाया था। ये तो चांडाली चुड़ैल है। अच्छा, तो यह परीलोक से भागने के बाद यहाँ आ गई। नन्ही, हमें किसी भी तरह अपने दोस्तों को इस चुड़ैल के चंगुल से छुड़ाना होगा। हाँ हाँ चंटू, हम उन्हें जरूर बचाएंगे, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। चलो मेरे साथ। चुड़ैल आंख बंद करके आग के सामने ध्यान लगाकर बैठी थी। तभी वहाँ नन्ही परी बाकी बचे जानवरों के साथ पहुँच गई और चुड़ैल को इस बात का पता चल गया। आ गई नन्ही परी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। इसे कैसे पता चला कि तुम यहाँ आई हो? इसकी आंखें तो बंद हैं। बेवकूफ बंदर, मैं एक चुड़ैल हूँ। मुझे परियों की महक दूर से ही पता चल जाती है। चांडाली, अब बहुत हो गया। मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। याद है ना, परीलोक में मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था? कैसे भूल सकती हूँ, पर इस बार तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि अगर तुमने मुझ पर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे सारे दोस्त मारे जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, मैं तुम्हारे दोस्तों को छोड़ दूंगी, पर उसके बदले तुम्हें मुझे अपनी जादुई छड़ी देनी होगी। क्या? जादुई छड़ी? नहीं नहीं नन्ही, इसकी बात मत मानना।
चुप करो बंदर, वरना मैं सबसे पहले तुम्हारी जान ले लूंगी। देखना चाहते हो कैसे? काली शक्तियों के कारण चुड़ैल अब बहुत ताकतवर हो चुकी थी और वह अपनी काली शक्ति से भेड़िए की आत्मा को उसके शरीर से अलग करने लगी। नन्ही परी यह देख घबरा गई। नहीं, रुको। ये क्या हो रहा है नन्ही? यह उसकी आत्मा को शरीर से अलग कर रही है, उसकी जान चली जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नन्ही परी के पास अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए चुड़ैल की बात मानने के अलावा अब कोई चारा नहीं बचा था। चांडाली रुको, मैं तुम्हें अपनी जादुई छड़ी देने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले तुम्हें मेरे दोस्तों को आजाद करना होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो याद रखना अच्छा नहीं होगा। नहीं नहीं, मैं कोई चालाकी नहीं करूंगी, उन्हें आजाद कर दो। ठीक है। चुड़ैल ने सभी बंदी जानवरों को अपनी काली शक्तियों के कैद से आजाद कर दिया। चंटू बंदर ये सब देख रहा था और जैसे ही नन्ही परी अपनी जादुई छड़ी चुड़ैल को देने गई, चंटू चुपके से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ये लो, ले लो मेरी छड़ी। हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद नन्ही। अब मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब सबसे पहले इस छड़ी की शक्ति से मैं तुम्हें खत्म करूंगी नन्ही, ताकि तुम कभी भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सको। और फिर मैं इन जानवरों को खत्म करूंगी और फिर परी लोक में कब्जा करूंगी। तब होगा मेरा बदला पूरा। सब लोग डरे हुए थे। चांडाली चुड़ैल को अब रोकना मुश्किल था। उसके पास परी की जादुई छड़ी थी। जैसे ही चुड़ैल ने उस छड़ी की शक्ति से नन्ही परी को मारने के लिए छड़ी को ऊपर किया, चंटू ने बिना देर किए तेजी से पेड़ से कूदते हुए छड़ी को उसके हाथ से छीन लिया। चतुर चंटू हूँ मैं। अरे मैंने तो नन्ही से भी छड़ी छीन ली थी, फिर तुम कौन सी बला हो? एक मामूली चुड़ैल। नन्ही, ये लो अपनी जादुई छड़ी और इसे मजा चखाओ। चंटू ने तुरंत जादुई छड़ी नन्ही परी को दे दी। परी लोक में तुम्हें छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर अब मैं तुम्हें कैद करके हमेशा के लिए परी लोक में बंदी बना दूंगी, ताकि तुम अपनी शक्ति से किसी और को परेशान न कर सको। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं। नन्ही परी ने अपने जादू से चुड़ैल को बंदी बना लिया और उसे परी लोक भेज दिया। सभी जानवरों ने नन्ही परी का धन्यवाद किया। धन्यवाद नन्ही, आज तुम नहीं होती तो ये जंगल बर्बाद हो जाता। और चंटू, तुम्हें भी धन्यवाद, सही जगह और सही समय पर अपना तेज दिमाग चलाने के लिए। आखिर यह मेरा भी तो जंगल है महाराज। ठीक है दोस्तों, मैं अब परी लोक जाती हूँ। वहाँ चांडाली चुड़ैल की खातिरदारी भी तो करनी है। मैं फिर आऊंगी। बाय बाय। बाय बाय।